आप सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। आप सभी को पता है कि आज हम वोकेशनल करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सेशन लेकर आप सभी के बीच में आए हैं। हर साल हम देखते हैं कि हजारों स्टूडेंट्स स्कूल के बाद अपने अगले कदम के रूप में हायर एजुकेशन मींस अंडर ग्रेजुएशन को चुनते हैं। लेकिन हम सभी पूरी तरह से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिना सीखना पसंद नहीं करते हैं। मीन्स डू एंड लर्न। इसके अलावा हम में से अधिकांश के लिए डिग्री के तुरंत बाद नौकरी पाना इम्पोर्टेंट भी है, और हमें एम्प्लॉयमेंट रेडी, जिसे रोजगार योग्य होना भी कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है जो ऑटोमोबाइल सर्विसिंग और उसके रख रखाव से इन्फ्लुएंस है, और एक दिन उसको खुद का गैरेज खोलने का भी एक बहुत बड़ा सपना है। हालांकि मैं ऑटोमोबाइल्स में अपनी चॉइस के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को सर्च आउट करने में उसके लिए सक्सेसफुल नहीं रहा, ड्यू टू मेनी रीजंस। लाइक फीस भी बहुत बड़ा रीजन रहा, परसेंटेज बहुत बड़ा रीजन रहा, देन थियोरटिकल नॉलेज के अंदर भी कहीं ना कहीं उसको कुछ एक लगता था कि कहीं एक गैप आ रहा है। प्रैक्टिकली ही वॉज वेरी स्मार्ट। तो उसने एक बहुत अच्छा मूव लिया और उसने एक स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में जानकर, और बीवॉक कोर्स को उसने ऑफर कर रही थी यूनिवर्सिटी उसको, ऑटोमोबाइल्स के अंदर उसने बीवॉक कोर्स किया। उसके एकदम बाद उसने लाइक डिग्री के लिए जब उसका सिलेक्शन किया उसने, और अब वो कंप्लीशन ऑफ द कोर्स की तरफ है। अब वो कोर्स भी कर रहा है और अपना गैरेज शुरू करने के लिए उसको वहां पर कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत एक्सपेक्टेशन हाई है, बिकॉज लोन भी उसको वहां पे मिलने की उम्मीद बन गई है। सो अगर आप भी ट्रेवल, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल्स, फूड एंड बेवरेजेस, प्रिंटिंग, पैकर्स में इस तरह के स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम बी वॉक डिग्री के लिए कहते हैं, नाम देते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटीज आपको सक्सेसफुल करियर बनाने में मदद कर सकती हैं। स्किल यूनिवर्सिटीज जॉब अपॉर्चुनिटीज और वर्क इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग के साथ साथ इनोवेटिव कोर्सेज विद जॉब पोटेंशियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज आपको प्रदान करती है। एक रेगुलर डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं एक एडिक्वेट थियोरेटिकल नॉलेज होती है, और वो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा दिखता है कि वो कहीं कम पड़ रही हैं, वेल ऑफरिंग अ फुल फ्लेज स्किल बेस्ड वर्क इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग, जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे तरह के ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे, और आज की इस वर्कशॉप को यहीं पे स्टार्ट करते और हैं। इस पर्टिकुलर वर्कशॉप को रखने के पीछे रीजन ये था कि हम ऐसे बच्चों के साथ बात करना चाह रहे थे जो इस तरह के अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज की तरफ कंसीडर कर रहे हैं, जो कोर्सेज आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दिलाएंगी। और ऐसे भी स्टूडेंट्स इसके अंदर हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं। तो दोनों के लिए ही हम एक थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव एक सेशन लेकर आए हैं। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम आपकी क्वेरीज भी लेंगे, बट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हम क्वेरीज को बाय द एंड ऑफ दिस सेशन लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और थ्रू आउट हो सकता है जब हम सेशन के बीच में आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आपकी बहुत सारी क्वेरीज को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हों। तो जस्ट मेक श्योर कि जब भी आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप कहीं उसे पेपर पे लिख लीजिए। एक नोटबुक और एक पेन को अगर आप अपने पास रख लेते हैं तो आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, अगर आपको किसी भी लेवल पे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है या मैं इसको आगे यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इस इंफॉर्मेशन, इस वेबसाइट को यूजुअली आपने देखा होगा, ये क्लास के हमने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये इंफॉर्मेशन डाली थी आज के वेबिनार की। राइट। तो जितने भी पोर्टल्स के एड्रेस होंगे, जो भी वेबसाइट्स होंगी, स्पेसिफिकली यूज हो सकती हैं आपके लिए, यूटिलाइज कर सकते हैं आप अपने करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, वो सभी हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में शेयर करेंगे। राइट। तो अगर आपको लगता है कि कोई वेबसाइट का नाम आप लिखना भूल गए हैं जो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, देन डोंट वरी। और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरी आपकी सॉल्व नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि हम आपको बाद में भी इसमें वन टू वन सेशन आपके साथ ले, या फिर आपकी कोई वन टू वन क्वेरी आप चाहते हैं आपके साथ डिस्कस की जाए, यू कैन कनेक्ट विद अस। आपको जिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज आपको डाला जा रहा है,
चाहे वो स्टूडेंट्स 12th एग्जिट के हैं, 12th प्रेजेंट के हैं, आप सभी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज का सॉल्यूशन ले सकते हैं। हमसे जितनी कोशिश हो पाएगी हम उतना ज्यादा सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। स्टिल अगर हमें लगेगा कि कोई ऐसी भी क्वेरी है जो सॉल्व नहीं हुई है, देन वी विल मेक श्योर कि आपको किसी रिसोर्स पर्सन से भी बात करवा के हम आपके लिए वो क्वेरी का सॉल्यूशन निकालें। ओके, सो आज के हम प्रेजेंटेशन एक बार स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा जैसे टॉपिक आप सभी को पता है, वोकेशनल करियर्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग, राइट। तो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के अंदर आज हम बात करेंगे वोकेशनल करियर्स की, जो हमें जॉब ओरिएंटेशन की तरफ लेकर जाएंगे। तो आपको पिछले कुछ समय के अंदर दिखा होगा कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं, जिन स्कीम्स के माध्यम से आप अपने आप को जॉब रेडी कर सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले रही है अपने सिटीजन्स को स्किल्ड बनाने की, खासकर जो यूथ ऑफ इंडिया है उसको बहुत अलग अलग मिनिस्ट्रीज के थ्रू अलग अलग प्रोग्राम्स को लाइन अप करके आप लोगों तक ऐसे प्रोग्राम्स पहुंचाए जा रहे हैं, जिसके जैसे आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, या फिर आप देखते हैं इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, मेक इन इंडिया है, एनएसडीसी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्किल इंडिया है। इस तरह की जो भी आपके सामने आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से अलग अलग स्कीम्स लाई जा रही हैं, ताकि हमारा जो सिटीजन है हम ज्यादा से ज्यादा उसको एम्प्लॉयमेंट रेडी कर सकें और उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प कर सकें। अलोंग विद दैट उसकी एजुकेशन भी साथ साथ चलती रहे, ये भी हमारी पूरी कोशिश हम देख पा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम वोकेशनल करियर्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो वोकेशनल करियर्स के अंदर आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग डिप्लोमास के हमने सुना है, या फिर एग्रीकल्चर एंड फूड के अंदर हमने सुना है। बट फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर जब हम बैचलर्स इन वोकेशनल करियर्स की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, एनिमेशन, ग्राफिक्स, लेदर के अंदर अगर हम देखते हैं, या फिटनेस एंड वेलबींग के अंदर देखते हैं, तो ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ यू। ये सभी इंडस्ट्रीज शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म कोर्सेज तक आपके सामने लेकर आते हैं, राइट। तो मैं आप में से जो स्टूडेंट्स अभी इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इसके अंदर लॉग इन किया है उन्होंने इस मीटिंग के अंदर, मैं आप में से चाहूंगी कि आप लोग जो अपनी क्वेरीज बाद में लेके आए। आप में से कुछ बच्चों ने हमें बताया भी है कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर वो अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपकी क्वेरी जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, या वन टू वन आप बाद में हमसे बातचीत करेंगे, तो आपकी जो क्वेरी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो फॉर्म में मेंशन कर दिया है उसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आप जानना चाहें। आप अगर उससे अलग भी कुछ और भी जानना चाहते हैं किसी और इंडस्ट्री के बारे में, देन ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद अस, राइट। ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर वोकेशनल करियर्स और वोकेशनल एजुकेशन अवेलेबल है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में सबसे ज्यादा इस मार्केट के अंदर रेज हो रही हैं। अब वोकेशनल करियर होता क्या है? वोकेशनल करियर को हम टेक्निकल एजुकेशन भी बोलते हैं, जिसमें आप ये मान के चलें कि अगर आप एक रेगुलर डिग्री लेते हैं तो उसके अंदर थियोरेटिकल पार्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल पार्ट, वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। आप लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम्स भी अभी 12th क्लास के दिए होंगे, तो आपको पता होगा कि साइंस का प्रैक्टिकल होता है, मैथ्स का प्रैक्टिकल होता है। तो उसके अंदर हम प्रैक्टिकल को अगर हम कंसीडर करें तो 20 मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं, और 80 मार्क्स का हमारा जो होता है वो थियोरेटिकल एग्जाम होता है। इसमें आपको बिल्कुल ऑपोजिट मिलता है। ऑपोजिट कैसे? इसमें आपका थियोरेटिकल पार्ट बिल्कुल कम होता है और आपका प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा होता है। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अप्रेंटिसशिप जिसे बोलते हैं, या इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि इस तरह का करिकुलम बनाया जाता है जिसमें आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्यादा ले सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज डिग्री कोर्सेज में जो वोकेशनल के होते हैं उसमें 60:40 का रेशियो रहता है। 60% ऑफ द प्रैक्टिकल एंड द 40% इज ऑफ थियोरेटिकल। तो हम में से बहुत सारे बच्चों ने अपने जितने भी अभी तक हमने 12th तक की पढ़ाई करी है, अब तक हमें बहुत स्टडी हो चुका है, माइंड रेडी हो गया है कि हमारे लिए क्या थियोरेटिकल पार्ट के साथ चलना ज्यादा कन्वीनियंट है, या हम प्रैक्टिकल में ज्यादा जल्दी समझते हैं चीजों को। क्योंकि हर बच्चे का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है, राइट।
कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने के बाद ज्यादा अच्छे से चीजों को समझते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिकली उसको करने के बाद उसको ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो आपको ये बताने का है कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ये बिल्कुल मत सोचिए कि जो मेरा टेक्निक है या फिर जो मेरा तरीका है ये खराब है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उस बच्चे के साथ compete कर रहे हैं, इट्स लाइक कि जैसे आप एक एलिफेंट को एक फिश के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट? ये वो कंपैरिजन है जो सोसाइटी में अभी तक होता आया है। बट स्टिल नाउ डेज पीपल आर क्वाइट अवेयर, उनको समझ आने लगा है कि हर किसी का अपना एक चीज को समझने का और सीखने का तरीका होता है। कोई होता है जो प्रैक्टिकली जल्दी चीजों को समझता है, कोई होता है अच्छा विजुअल लर्नर होता है, कोई होता है कि ऑडिटरी लर्नर होता है, सुनने के बाद ज्यादा अच्छे से समझता है। तो एनी हाउ हमारा हर किसी का एक लर्निंग स्टाइल है। कशिश को बोल दो थोड़ा सा। तो जैसे हम देखते हैं कि जब हमने सीए के कोर्स के बारे में सुना होगा, तो सीए का कोर्स होता है, तो सीए के कोर्स में हम यूजुअली क्या करते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं। उसमें हम प्रैक्टिकल नॉलेज किसी एक सीनियर सीए के अंडर लेते हैं, सो दैट कि हमें प्रैक्टिकली एक टाइम मैनेजमेंट आए, डेडलाइंस को बीट करना आए, ये सारी चीजें हमारे सामने हम सीखते हैं। उसी तरह से जो हम वोकेशनल करियर्स की बात कर रहे हैं, ये आप प्रैक्टिकली सीखते सीखते करते करते सीख जाते हैं, और साथ ही साथ आप जॉब रेडी हो जाते हैं, ताकि आप एकदम से जब मार्केट में विद डिग्री बाहर आएंगे तो आपको कोई एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं है। अलोंग ड्यूरिंग योर कोर्स आपने ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि आप जॉब रेडी हो जाएंगे। सो आज का जो हमारा वर्कशॉप है वो पूरी तरह से उन्हीं तरह के कोर्सेज के आसपास चल रहा है। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इट इज प्रोवाइडेड ऑन फुल टाइम एज वेल एज पार्ट टाइम बेसिस। आप इस पर्टिकुलर पीपीटी में आप ध्यान देंगे स्लाइड के अंदर स्पेसिफिकली कि हमने इसमें तीनों पॉइंटर्स को पॉइंट नंबर 1 रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी हायरार्की नहीं है, ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटेंशनली आपके लिए इसलिए किया कि आप समझें कि हर एक चीज की उतनी ही इंपॉर्टेंस है व्हेन यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन फॉर योर करियर। चाहे वो आप टेक्निकल एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, आप फुल टाइम या पार्ट टाइम के लिए देख रहे हैं, या आप अप्रेंटिसशिप के लिए देख रहे हैं, all these things are equally important while taking a decision for your vocational career, right? अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इंडिया के अंदर एक एज ग्रुप है जो 15 टू 29 ईयर्स का है, राइट? सबसे ज्यादा जो एजुकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा फॉर्मल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो इसी सेगमेंट को है। लेकिन अगर हम एक चीज समझते हैं कि फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग हमने अपने घरों के आसपास या फिर हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग किए हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन अगर हम एक फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वो सिर्फ हिंदुस्तान में 2% ऑफ द पीपल आर फॉर्मली ट्रेन्ड फॉर दीज वोकेशनल कोर्सेज। इसकी वजह से क्या होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाता है, खड़ा हो जाता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के अंदर कहाँ पे जॉब पैदा हुई और कहाँ पे जॉब वो खत्म हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। सो द पॉइंट इज कि हम चाहते हैं कि आप लोग एक फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर एंटर करें, सो दैट कि आप उस गैप को फिल कर सकें जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय वैकेंसी लेके खड़ा है, एम्प्लॉयर वहां खड़ा हो, एम्प्लॉय भी वहीं खड़ा हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की पूरी कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। तो व्हाई नॉट, हम लोग क्यों नहीं उस फील्ड में एंटर करें जब उस गैप को फिल किया जा रहा है। पहले अपॉर्चुनिटीज आती थी, कब खत्म हो जाती थी हमें पता ही नहीं चलता था। अब इस तरह के पोर्टल्स क्रिएट कर दिए गए हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पे हम उस फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा भी बन सकते हैं, और साथ ही साथ हम जो भी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्रिएट की जा रही हैं उसको उसी वक्त अपॉर्चुनिटीज को हम मतलब अटेन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम देखते हैं कि नॉन फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं कि उसने ट्रेनिंग तो लिया है लेकिन फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया है, किसी आईटीआई सेंटर से नहीं लिया है, या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नहीं लिया है, डिजिटल इंडिया के अंदर नहीं लिया है, ऐसा हमारे हिंदुस्तान में 8% लोग हैं जो इस तरह की नॉन फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग में रहते हैं।
सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा जो हमारे आसपास काम कर रहा है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी जो वर्क फोर्स है वो 93% इस सेगमेंट में जो काम कर रही है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। वो अनऑर्गेनाइज्ड इसलिए है क्योंकि हम लोग जहां से भी सर्टिफिकेशन करते हैं वो गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं होता है। तो जब जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। सो इस पूरे सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं पूरे वर्क फोर्स की, तो 12.8 मिलियन वर्क फोर्स हर साल खड़ा हो जाता है, जिसकी हमें हिंदुस्तान में रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं और कैपेसिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो अभी बहुत बड़ा गैप है जिसको अभी हमें फिल करने की जरूरत है। और पर्सनली मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है, वी शुड नॉट फील एम्बेरस्ड कि मेरे मार्क्स कम आते हैं और इसीलिए मुझे इसमें जाना पड़ रहा है। नो, इट्स अ पैरेलल यूनिवर्स। जितना एक थियोरेटिकल नॉलेज रखने वाले के लिए बीटेक जरूरी है, उसी तरह से एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ चलने वाले बच्चे के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग जरूरी है। डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन, वोकेशनल में बैचलर्स इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, राइट? तो कहीं पे भी अपने आप को एम्बैरस मत फील करिए, कहीं पे डाउन मत फील करिए कि कहीं मेरे एफर्ट्स में कमी है या मेरे चीजें मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूँ या मेरा इंटेलेक्ट कम है। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। अब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह के कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में है, लोकल बॉडीज हैं, प्राइवेट एडेड है, प्राइवेट अनएडेड है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन की या वोकेशनल ट्रेनिंग की, तो हमारे अलग अलग लेवल पे ये सर्टिफिकेशंस और डिप्लोमास हमें मिलते हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, जिसे हम बी वॉक और एम वॉक बोलते हैं। टेक्निकल कोर्सेज हैं, अगर आपने सुना हो आईटीआई से सर्टिफिकेशंस होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमास फ्रॉम पॉलिटेक्निक्स होते हैं। इसी तरह के सर्टिफिकेशन लेवल जो आईटीआई के होते हैं वो फॉर्मल अप्रेंटिसशिप, जैसे हम बोलते हैं कि फॉर्मल ट्रेनिंग, लर्न वाइल अर्न, ये दोनों चीजें उसके साथ में चलती हैं। तो इसके अंदर तीन बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके पास सबसे ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन देने का एक एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे अगर आप अपनी ट्रेनिंग लेते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अटेन सम गुड अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर। वो है आईटीआई, जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इस पर्टिकुलर वोकेशनल ट्रेनिंग में, स्किल इंडिया एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो अगर हम कभी भी कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मेक श्योर उनका कहीं ना कहीं एफिलिएशन इन तीन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हो। कई बार क्या होता है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा कोई शॉर्ट टर्म कोर्स आपको सजेस्ट किया, आप कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैंने ये किया कोर्स लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। अब वो जॉब मिलने के पीछे एक आपका रीजन होता है, आपका कोर्स कितना सर्टिफाइड है, आपने वो जो करिकुलम पढ़ा है क्या वो करिकुलम वेरीफाइड है या नहीं है, क्या वो किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं है। जैसे आप कोई यूनिवर्सिटी में रेगुलर ग्रेजुएशन डिग्री में एडमिशन लेते हैं। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जो करिकुलम आप पढ़ते हैं वो एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, जो एक पर्टिकुलर सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से आप करते हैं। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग में हम ये कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग हम कहीं से भी ले लेते हैं, राइट? तो कहीं से एथिकल हैकिंग का हमने छोटा सा कोर्स कर लिया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स कर लिया। इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो हम अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर लेते हैं। जस्ट मेक श्योर अगर हम प्राइवेट से कर भी रहे हैं तो वो आपको एक एफिलिएटेड डिग्री जरूर दें। जैसे एक एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एक बड़ा ब्रांड है कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर जो ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं। सो दे हैव अ टाई अप विद इग्नू। आई डोंट नो ये ऑफिशियल होगा या अनऑफिशियल, बट ये साथ ही साथ बच्चे को एनरोल करते हैं फॉर बैचलर्स इन वोकेशनल स्टडीज इन ग्राफिक डिजाइनिंग। तो जब वो आप 3 साल का टेन्योर का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम आपका एनरोलमेंट एक सर्टिफाइड एक यूनिवर्सिटी के साथ चल रहा है। तो जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी और आपके पास एक सर्टिफाइड डिग्री कोर्स भी होगा। तो दिस इज द होल आइडिया अबाउट दिस सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी होता है। अब वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स कितनी तरह के होते हैं, जैसे हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया। आईटीआई जिसको हम बोलते हैं, इसमें गवर्नमेंट भी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत बड़ा स्टेक होल्डर एंड प्लेयर है इन आईटीआई। अगर वो गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट भी है, तो भी वो एफिलिएटेड जरूर होगा। अलॉन्ग विद दैट अगर हम पॉलिटेक्निक्स की बात करते हैं तो इसमें भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों हैं। जस्ट मेक श्योर अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट आप देखते हैं पॉलिटेक्निक, तो वो प्राइवेट भी
एफिलिएटेड जरूर होना चाहिए किसी ना किसी इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी के साथ, या फिर वो स्किल इंडिया के साथ एफिलिएटेड जरूर हो, ताकि जब आप बाहर जाएं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स के लिए भी अपने आप को जॉब रेडी पाएं। एनएसडीसी, ये प्रोग्राम्स हैं, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर आते हैं। सिमिलरली बी वॉक प्रोग्राम्स, ये आज का सबसे बड़ा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है या यूथ के लिए। बी वॉक के अंदर क्लब होता है, आप साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले रहे हैं एंड अलोंग विद दैट आपकी बैचलर्स डिग्री भी कंप्लीट हो रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि वोकेशनल ट्रेनिंग में आप जैसे सर्टिफिकेशन या डिप्लोमास लेते हैं, तो उस समय क्या करना होता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपको साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ कहीं ना कहीं किसी एक यूनिवर्सिटी के साथ जो यूजीसी अप्रूव्ड हो, उस यूनिवर्सिटी के साथ आपको एनरोल करना पड़ता है, सो दैट कि उस 3 साल के ड्यूरेशन के टाइम पे आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाए, अंडर ग्रेजुएशन। बिकॉज इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी जॉब ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसमें ग्रेजुएशन मस्ट मांगा जाता है। तो उस मोमेंट में क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग तो है बट बैचलर्स नहीं है। तो वो अंडर ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो अगर आप बी वॉक कर लेते हैं तो आपको ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली मिल जाती हैं और आपको अलग अलग जगह, दो जगह एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होता है। कॉर्पोरेट रन जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, आपने सुना होगा आज से कुछ समय पहले एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सैमसंग, सेंसुई, टाटा, ये सारी ऐसी चीज कंपनीज हैं जिन कंपनीज ने लर्न एंड अर्न इस तरह के प्रोग्राम को रन किया है कि वो आपको वहां पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं एंड अलोंग विद द ट्रेनिंग वो आपको स्टाइपेंड भी देते हैं और बाद में आपको जॉब एश्योरेंस भी देते हैं। यस, उससे पहले वो एक छोटे छोटे आपके टेस्ट लेते हैं, आपको एक आपका इंटेलिजेंस जरूर चेक करना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली भी कुछ बच्चे टूल्स के साथ कितने कंफर्टेबल हैं, राइट। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं while सर्चिंग आउट फॉर अ गुड प्रोग्राम। तो जब भी हम कुछ इस तरह के प्रोग्राम को कंसीडर करते हैं अपने लिए, तो आपको ये जरूर देखना है कि मैं जिस तरह के प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ मेरी कितनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। 3 तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अंडर ग्रेजुएशन का डिग्री, और अगर मुझे स्टाइपेंड भी साथ में कुछ मिल सकता है तो वो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, राइट। अब जिसके बारे में हम बहुत देर से बात कर रहे हैं वो है बी वॉक की डिग्री, बैचलर्स इन वोकेशनल ट्रेनिंग। बैचलर्स इन वोकेशनल ट्रेनिंग एक्चुअली काम क्या करती है? ये इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, ये पहले से थी लेकिन अब ये ज्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए हो गई है क्योंकि अब एक्सेप्टेंस ये बढ़ गई कि हर तरह के बच्चे का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है, राइट। अब लर्निंग स्टाइल अगर हर बच्चे का डिफरेंट है तो उसके लिए डिग्री भी तो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर हर बच्चा एक ट्रेडिशनल डिग्री लेने लग जाएगा तो हमें कुछ डिफरेंट कहाँ से मिलेगा? अगर आप देखें कि दोनों तरह के काम करने के लिए हमें लोग चाहिए, पॉलिसी मेकर्स भी चाहिए, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी चाहिए। तो दोनों लोगों का अपना एक महत्व है। हमारा क्या महत्व है ये हमें देखना है कि हमारे में क्या स्किल्स हैं। मैं अपने स्किल्स के साथ किस इंडस्ट्री में जा सकता हूँ। ये 3 साल की डिग्री होती है, अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, और इसके अंदर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर के अंदर, फूड एंड टेक्नोलॉजी में, हॉस्पिटैलिटी के अंदर, क्रिएटिव फील्ड जैसे मैंने बताया आपको, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है वो, एंड ब्यूटी एंड वेलनेस, ये बहुत ही प्रोमिनेंट ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे हमने कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम पहले लिया, या सर्टिफिकेशन कहाँ से होना चाहिए, उसी तरह से कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसीज हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट की। हम कभी कभी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट को चूज करने जाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स पे लिखा होता है ये डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड है, कुछ इंस्टीट्यूट पे लिखा होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से रजिस्टर्ड है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की जो यूटिलिटीज होती हैं या कोर्सेज होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर वो हमेशा वैलिड रहता है सर्टिफिकेशन, राइट। अगर लेकिन आपने दिल्ली में किया है और आप हरियाणा के अंदर वो लेके जाते हैं, या आपने दिल्ली में किया आप बिहार लेके जाते हैं, तो वहां पे आपको छोटी सी प्रॉब्लम ये आ सकती है। रीजन मीन कि हर जगह के अपने जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो मेरी डिग्री वहां पे कितनी वायबल है ये एक अलग सेगमेंट है। एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के सेगमेंट्स में आते हैं।
लेकिन अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ये पैन इंडिया लेवल पे एप्लीकेबल होता है। ये आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी स्टेट में जाएंगे, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। हर्षिता, दूसरा इसके अंदर हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो ये सभी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये सभी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। ये अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं इसके अंदर, और आप अपनी इंफॉर्मेशन को और बढ़ा सकते हैं। हम इस पूरी प्रेजेंटेशन को along with the today's workshop हम YouTube पे भी DLF के चैनल पे डालेंगे। यू कैन इजीली गो थ्रू विद द सेम अगर आपसे कुछ मिस हो रही है इंफॉर्मेशन तो। अदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बॉडीज कौन कौन सी हैं? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज हैं, कमीशन इसके अंदर, टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है, MSME, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के अंदर आता है, एंटरप्राइजिंग के अंदर आता है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, और SRI रांची है इसके अंदर, सोसाइटी ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड इसके अंदर CA पार्ट है इसके अंदर, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये हम बाद में देखेंगे अगर किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो, कि इंजीनियरिंग बेस्ड सेगमेंट के अंदर कौन कौन से हैं, हेल्थ एंड पैरामेडिकल के अंदर कौन से हैं, होम साइंस बेस्ड हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। सो देयर आर मेनी डिफरेंट सेगमेंट्स जहाँ पे हम अपने अपॉर्चुनिटीज को तलाश सकते हैं। ये हम इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब कुछ ऐसे ITI भी होते हैं जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टुवर्ड्स वुमेन कोर्सेज होते हैं, जहाँ पे एक कंफर्ट जोन फॉर वुमेन रहता है। ड्रेस मेकिंग है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, हेयर एंड स्किन केयर है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन है, ये केटरिंग है, हॉस्पिटैलिटी है। ऐसा नहीं है, इसमें जेंडर बायस्ड होके नहीं ये सोचे जाते हैं। हर किसी जेंडर का अपना एक स्किल भी होता है जिसमें वो ज्यादा बेहतर इनपुट दे सकता है, अपना आउटपुट दे सकता है अपना। तो उसके अकॉर्डिंगली भी कुछ ऐसे कोर्सेज क्रिएट किए गए हैं जिसमें ये माना जाता है कि वुमेन कैन डू बेटर इन दीज कोर्सेज, और उसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो उनके लिए एक डिफरेंट सेगमेंट क्रिएट किया गया जिसको हम ITI फॉर वुमेन भी बोलते हैं। स्किल यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर हम कोर्सेज की बात करते हैं तो स्किल यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंगली, राइट। आप देखते होंगे प्लेसमेंट रेडी किया जाता है किसी भी ट्रेडिशनल डिग्री के अंदर भी। प्लेसमेंट रेडी क्या, कि आपके यहाँ कैंपस प्लेसमेंट होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं आपके यहाँ पर, और वो कंपनीज क्या करती हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देती हैं, जॉब ऑफर्स देती हैं, किस बेसिस पे, कि उनकी क्या डिमांड है और आपने क्या करिकुलम पढ़ा है। उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बेहतरीन होना चाहिए। जब बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो जाता है तो आपको जॉब ऑप्शन मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अगर आपने उस करिकुलम को बहुत अच्छे से सीखा है तो। सो इफ यू आर अ पर्सन जिसको ऐसा लगता है कि मैं प्रैक्टिकली ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ, राइट, कि मैं इसमें मेरे स्किल्स ज्यादा हैं, रिटेल मैनेजमेंट हो सकता है, अगर आपको लगता है मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हूँ और रिटेल मैनेजमेंट में जा सकता हूँ, देन गुड टू गो। अब ये समझने की बात है, ये NSQF क्या है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन होता है ये। एंड NSQF के अंदर क्या होता है कि ये आपको अलग अलग लेवल पे प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने बताया, सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास, एडवांस डिप्लोमास, BVOC, राइट। ये अभी जैसे हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो हम बात करते हैं, उसमें आपने ये वर्ड बार बार सुना होगा कि आप किसी कोर्स में एंटर करते हैं तो आपको पूरी एक फ्रीडम दी जाती है टू कंप्लीट दैट कोर्स, या अगर आपके घर में ऐसी कोई मजबूरी अचानक से आ गई कि आपको आज ही जॉब रेडी होना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस कोर्स को मिड में थोड़े समय के लिए छोड़ दें, और फिर आप अपनी कुछ अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ में है, आप उसको फुलफिल करके फिर से उस कोर्स को ज्वाइन करें। तो इसको अलग अलग लेवल्स पे साधा गया है। लेवल 4 यानी कि सर्टिफिकेशन कोर्स, डिप्लोमा जिसमें लेवल 5 कहलाता है, एडवांस डिप्लोमा जो लेवल 6 कहलाता है, और जब आप कंप्लीट डिग्री ऑफ वोकेशनल कोर्स की लेते हैं अंडर ग्रेजुएशन तो वो कहलाती है लेवल 7। अच्छा, यहाँ पे अभी ये समझने की जरूरत है कि इसका खर्चा कितना आता है।
ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं कि छोटे इंस्टीट्यूट से लेकर एक बड़ी यूनिवर्सिटी के कोर्स तक में अगर हम देखें तो ये 19 से 20 हजार के बीच में स्टार्ट होता है ये, एंड इट कैन गो अप टू 1,44,000 और 1,50,000, डिपेंडिंग कि हम पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं कि सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर एडवांस डिप्लोमा कर रहे हैं। अलोंग विद दैट क्या हम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं या हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज आर ऑफर्ड। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आप डेली एनसीआर के अंदर देखते हैं? विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी आप देखते हैं, यहाँ से आपको बैचलर्स इन वोकेशनल आप देख सकते हैं, या बी वॉक से लेकर एमबीए तक के सभी कोर्सेज ये ऑफर करते हैं। डेली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी डीएसईयू हम देखते हैं, वहाँ पे फुल टाइम कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज तक आप उसमें देख सकते हैं। उसी तरह के आपके डेली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज और आप देखेंगे उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई मेकिंग, अप्लाइड आर्ट्स, कॉस्मेटोलॉजी, हेल्थ, डिजिटल मार्केटिंग, मेंटल हेल्थ, इस तरह के बहुत सारे आप कोर्सेज उसमें देख सकते हैं। बहुत सारे मैंने ऑलरेडी बेनिफिट्स आपको बता ही दिए हैं कि एक स्किल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के फायदे क्या क्या होते हैं। आप जब कहीं पे इंटर्नशिप करने जाते हैं, हमने पहले भी बहुत सारे वर्कशॉप्स में बात की है कि इंटर्नशिप कैसे हमें बेनिफिट पहुंचाती है हमारी पर्सनालिटी, हमारी ग्रोथ को लेकर, राइट? तो हमारी जब हम काम करते करते सीखेंगे, वर्क कल्चर सीखेंगे, हम पंक्चुअलिटी सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, तो डेफिनेटली हमारी पर्सनालिटी के अंदर तो ग्रोथ होगी ही होगी। अलॉन्ग विद दैट हम इसके अंदर कल को अगर अपना काम करना चाहते हैं, वन ऑफ माई स्टूडेंट ही वाज वेरी कीन टू डू, मुझे अपना गैराज टाइप खोलना है, तो वो ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग करना चाह रहे थे, बट उनको वहां पे नहीं अपॉर्चुनिटी मिली। तो दैट स्टूडेंट ऑफ माइन व्हाट ही डिड इज कि उसने ऑटोमोबाइल्स के अंदर अपना एडवांस डिप्लोमा किया एंड देन बी वॉक किया उसके अंदर, उसी के अंदर, एंड देन वहां पे उनको फिनेंस भी किया जाता है। माइंड इट, ये आप ध्यान रखिएगा कि जब आप बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं आप और आप अच्छे बेहतरीन आइडियाज लेकर जाते हैं, तो दीज यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू हेल्प यू कि आपको स्पॉन्सर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। आप अगर आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल्स हैं तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए भी आपको एम्प्लॉयमेंट रेडी किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज की, जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ आप वहां पे आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता रहे, इस तरह की भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज आप ले सकते हैं। मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहें तो 1 साल का कर सकते हैं, 2 साल का कर सकते हैं, 3 साल का, या फिर आप कंप्लीशन की तरफ जाके उसे बी वॉक की अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भी समझने वाली है वो है इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट। इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट कैसे रहता है इसके अंदर कि मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया एचडीएफसी बैंक ने ये ऑफर किया या फिर आईसीआई बैंक ने ये ऑफर किया कि आप 12th के बाद एक एग्जाम दीजिए, हमारे यहाँ पे ही ट्रेनिंग लीजिए और हमारे यहाँ पे ही आप जॉब करिए। तो इसमें आप देखिए डायरेक्टली इंटरवेंशन ऑफ कंपनीज होने की वजह से आपको बिल्कुल टाइमली जो यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या फिर जितना भी हम रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कंपनी है उसको बीट कर सकते हैं। हम जॉब रेडी उसी कंपनी के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहे हैं। तो इसमें जब इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है तो डेफिनेटली हमारे पास ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अब अगर हमने ये कोर्सेज कर लिए उसके बाद हमें क्या करना है? अब हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे गूगल फॉर्म में कि क्या आपके पास ई श्रम कार्ड है या नहीं, उन बच्चों के लिए जो जॉब ऑप्शंस अभी तलाश रहे हैं, राइट? तो आई एम जस्ट गोइंग टू अभी मैं बीच में थोड़ा सा स्टॉप कर रही हूँ, आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो। यस, ओके। साहिल, क्लास 11 वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि बेटा अभी बहुत सारे स्कूल्स में ये ऑप्शन आपको अभी से देना शुरू कर दिया है कि आप स्कूल के दौरान ही अपनी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। 11th एंड 12th के अंदर आपको वोकेशनल कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जस्ट लाइक ऑफिस मैनेजमेंट एंड ऑल। तभी हमने 9th एंड 10th के भी कुछ बच्चों को इसमें बुलाया था, ये आपको बताने के लिए कि अगर आपका स्कूल आपको वोकेशनल कोर्सेज ऑफर कर रहा है,
then you should not miss that opportunity. बहुत सारे स्कूल जो खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पे तो ऑफिस मैनेजमेंट है, ब्यूटी कल्चर है, इस तरह के कंप्यूटर ट्रेनिंग्स हैं, आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ये कोर्सेज 11th-12th में ही ऑफर कर दिए जाते हैं। तो जब आपको 11th-12th में ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप डेफिनेटली उसके बाद आफ्टर 12th भी उन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे मेंशन किया है साहिल ने कि उनके पास ऑलरेडी NSQF लेवल 4 तक वो पहुंच गए हैं, राइट। तो अगर आप 11th एंड 12th के अंदर ही इतना अटेन कर लेंगे, तो आप देखिए जब आप बाहर आएंगे तो आपको लेटरल एंट्री में एडमिशन मिलके भी आप उस डिग्री को जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं। मैं चाहूंगी अगर किसी की कुछ क्वेरीज हैं, कुछ कोई पूछना चाहते हैं, एनीवन? आई जस्ट वांट सम इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम योर एंड बेटा। बिल्कुल हमने आना है और सुन के चले जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक जितना सेगमेंट हमने कवर किया, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। कुछ पूछना चाहते हैं आप? ओके, आई बिलीव या तो सबको समझ बहुत अच्छे से आ रहा है। ओके, सो अभी मैं आपके साथ ना एक पोर्टल, इस पोर्टल का नाम आप प्लीज याद रखिएगा। ये पोर्टल का नाम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उस पोर्टल पे कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो 12th क्लियर कर चुके हैं या अभी 12th के अंदर हैं, उनको ये होमवर्क ज्यादा करना है। एंड अलोंग विद दैट, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों का करियर असेसमेंट भी पहले हुआ था, राइट। साइकोमेट्रिक असेसमेंट हुआ था जब आपने दिशा IDC के साथ अपना असेसमेंट दिया था, तो आप लोगों को एक पोर्टल भी मिला था। उस पोर्टल के अंदर भी वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। अलोंग विद दैट, जो स्टूडेंट अभी 9th 10th या 11th के अंदर है, आप लोगों के लिए अभी आने वाले समय में स्पेसिफिकली 10th एंड 11th एंड 12th, आप बच्चों के लिए अभी दोबारा से आपके साइकोमेट्रिक असेसमेंट होने वाले हैं और आपको डैशबोर्ड फिर से मिलने वाला है। तो उसमें वोकेशनल कोर्सेज हमने कहाँ ढूंढने और देखने होते हैं, वो मैं एक छोटा सा सेगमेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। डेफिनेटली आप मास्टर्स इन वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर सकते हो खुशी। अगर आप जैसे अभी आपकी ग्रेजुएशन हो गई, किस स्पेशलाइजेशन में आपने किया अपना ग्रेजुएशन? हैव यू डन नॉर्मल BA पास कोर्स, BCom, क्या किया अभी तक आपने बेटा? मैम BCom। BCom किया है। तो आप देखो फाइनेंस से जुड़े हुए, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए वोकेशनल कोर्सेज आगे कर सकते हो, राइट। तो उसके ओके मैम। हाँ, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे अभी आपकी जो क्वालिफिकेशन है, देखो एक तो ई श्रम कार्ड का पोर्टल है, उस पे जाके अपने आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं और अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ जोड़ सकते हैं। अभी उसपे क्या होता है, ई श्रम कार्ड के अंदर आपसे पूछा जाता है आपका स्किल क्या है। हम आगे बढ़ते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अ पोर्टल विद यू। देखिए, ये है नेशनल करियर सर्विस। अगर आपका ई श्रम कार्ड बन गया है, राइट, और आप 18 ईयर से ज्यादा की एज रखते हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो एम्प्लॉयमेंट एकदम से देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी 12th कंप्लीट हो गई है और आप पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं, अलोंग विद दैट आप अपनी ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट एनरोल योरसेल्फ फॉर एनी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री। आप SOL से कर सकते हो, आप IGNOU से कर सकते हो, आप डिस्टेंस लर्निंग की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, गुरु जाम्बेश्वर है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, हिमालयन यूनिवर्सिटी है, ये बहुत सारी ऐसी आपको यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जो आपको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। अलोंग विद दैट, आपका अगर ई श्रम कार्ड बन गया है, तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्टल, जिसका नाम कहलाता है www.ncs.gov.in। ये है नेशनल करियर सर्विसेज, राइट। जस्ट अभी हम इसको एक बार पोर्टल को मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। स्क्रीन विजिबल है बेटा सभी को? यस मैम। ओके बेटा। So, students, we are on the portal of National Career Service, which is ncs.gov.in. इस पर्टिकुलर पोर्टल को अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको अलग अलग लेवल पे इसमें बाइफिकेशंस मिलेंगी। जैसे हम देख पा रहे हैं कि जॉब सीकर्स के लिए अलग सेगमेंट है, एम्प्लॉयर्स के लिए डिफरेंट सेक्शन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के लिए भी, और प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। यू कैन गेट अ करियर सेंटर एज वेल, जहाँ से आपको जॉब फेयर्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे मिल सकती है।
नॉट ओनली दैट, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट हैंडल कर रही है और उसमें इस तरह के एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है जहां पे हमें इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अगर हम इसको इन डेप्थ देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें अपने आप को रजिस्टर करना होगा। आप जॉब सीकर के सेक्शन पे जाएंगे एंड हियर यू कैन सी लॉग इन का ऑप्शन है एंड रजिस्टर का ऑप्शन है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव आपको अपने आप को रजिस्टर करवा लेना चाहिए इसके अंदर, एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। यहाँ पर जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको इसके अंदर मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। आप न्यू यूजर हैं, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। देखिए, आप इसमें अपने आप को एज अ जॉब सीकर इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो जब आप इसमें एज अ जॉब सीकर अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो आप इसमें देखेंगे आपको अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है, जिसे हम बोलते हैं यूआईडी नंबर। यूआईडी नंबर आपके 3 से 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर। एक आपका ईपीएफओ नंबर होता है, जो कि डेफिनेटली उन लोगों के लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। यूएएन नंबर आपका जो ई श्रम कार्ड, यदि आप लोगों को जानकारी हो तो जब हमने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था आप लोगों के साथ, तो हमने उसमें ई श्रम कार्ड की इंफॉर्मेशन आपसे मांगी थी। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास ई श्रम कार्ड नहीं है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी अपना ई श्रम कार्ड बनवाएं, ताकि जब आप यहाँ पर अपने आप को पोर्टल में रजिस्टर करवाएंगे, तो आपका जो स्किल आपने ई श्रम कार्ड के अंदर लिखवाया है, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा और आपको उसी स्किल से जुड़ी हुई जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट, यदि आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है और पैन कार्ड है, तो आप पैन कार्ड के थ्रू भी डेफिनेटली इसमें अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन पैन कार्ड किसी भी लेवल पे आपकी स्किल की, आपकी योग्यता के बारे में जानकारी नहीं देता है। दिस इज द ओनली रीजन कि मैंने आप लोगों के साथ जब गूगल फॉर्म शेयर किया, तो आप लोगों से हमने जो जानकारी मांगी वो ई श्रम कार्ड के रिगार्डिंग मांगी। तो जब आप यहाँ पे ई श्रम कार्ड के बारे में मेंशन करेंगे, तो वो आपसे नंबर मांगेगा। जब भी आपने ई श्रम कार्ड बनवाया होगा, तो आपने डेफिनेटली जो नंबर आपको मिला होगा, आप वो नंबर यहाँ डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एंड आपका ये प्रोफाइल रेडी हो जाएगा। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास ये तीनों ही डॉक्यूमेंट ना हो, तो उनके लिए और क्या जानकारी है, यहाँ पर आप अदर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे, आप पॉपअप में देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आईडी कार्ड है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो लोग अपना नाम लिखवाते हैं, उन्हें वहां से एक आईडी कार्ड मिलता है, वो नंबर आप यहाँ डालेंगे। आधार कार्ड मुझे लगता है आप सभी के पास है, तो आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, एंड देन आप इसको अपने आप को रजिस्टर यहाँ पे करवा सकते हैं। जब आप अपने आप को इसमें रजिस्टर करवा देंगे, तो आप देखिएगा इसके अंदर डोमेस्टिक जॉब्स, इंटरनेशनल जॉब्स, आप यहाँ पे काउंसलर्स ढूंढ सकते हैं जो आपको ये जॉब दिलवाने में मदद करेंगे। करियर सेंटर्स के बारे में जानकारी मिल सकती है, स्किल प्रोवाइडर्स के बारे में जानकारी मिल सकती है, लोकल हेल्प, एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आप हेल्थ सेक्टर से अंदर हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट यदि हमारे बीच में है जो अपनी क्वालिफिकेशन भी रेज करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई भी करना चाहते हैं और अलॉन्ग विद दैट पार्ट टाइम जॉब भी देख रहे हैं, तो उनके लिए हेल्थ सेक्टर की डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। आप इसमें जॉब फेयर्स के बारे में और इवेंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। करियर स्किल सर्विसेज, जिसके अंदर आप देखेंगे जैसे अभी इस समय टीसीएस की यॉन करके एक करियर स्किल ट्रेनिंग चल रही है, आप वो देख सकते हैं, इसके माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की आप इसके अंदर डिजी सक्षम के नाम से एक ट्रेनिंग चल रही है, आप उसके लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आप अपने एम्प्लॉयर तक अपना एक वीडियो प्रोफाइल बनाकर भेज सकते हैं, उसकी जानकारी और ट्रेनिंग भी आप इसके माध्यम से ले सकते हैं। आप इसमें देखेंगे आपके लिए गवर्नमेंट जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट पोर्टल की भी पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट पोर्टल्स, लिंक्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स सभी इसमें दिए गए हैं। सर्विसेज फॉर डिसेबल डिफरेंटली एबल्ड पीपल यहाँ पे दिया गया है मेंशन, एंड करियर इंफॉर्मेशन के अंदर हम करियर स्कीम्स, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स सभी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर हम इसके अंदर स्पेसिफिकली देखते हैं करियर स्किल सर्विसेज, आप इसमें देखिएगा, ये देखिए आपको टीसीएस के द्वारा जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कोर्स का नाम है करियर स्किल्स, और आप अपने आप को इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं अंडरटेकिंग देकर, एंड देन उसके बाद आपको डिफरेंट 9 मॉड्यूल से होकर निकलना होगा
और आपको इसके लिए बिल्कुल ट्रेनिंग के लिए रेडी कर दिया जाएगा। करियर स्किल्स के नाम से ये है, और आप अंडरटेकिंग देने के लिए जस्ट नीड टू क्लिक हेयर ओनली, राइट। तो अपने आप को रजिस्टर आपको करवाना ही है। अलॉन्ग विद दैट, जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ सेक्टर के अंदर देख रहे हैं, राइट, तो जॉब्स इन हेल्थ सेक्टर, तो जॉब सीकर्स के लिए आप इस पे क्लिक करते हैं। आप इसमें देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई, ये आपको जो पोर्टल है ये केवल आपके 12th के बाद ही आपके काम नहीं आने वाला है। जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे या अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो भी उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पोर्टल है। आप इसके अंदर अपने इस पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में गो थ्रू कर सकते हैं। यूजीसी द्वारा अप्रूव जितने भी हमारे स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं और उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, NSQF, ठीक है, तो हम एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंगली ये लिस्ट वेरी चेंज होती रहती है। इसके अंदर अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे तो लिटरली इसके अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस किस चीज के बारे में जानकारी मिलेगी, नेम ऑफ द स्टेट कौन सी है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन सा है, क्या उसका एड्रेस है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, क्या उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे सामने कई बार ये दिक्कत हो जाती है कि हमें ये तो पता है हमें करना है, लेकिन कहाँ से करना है, ये एक बड़ा मेजर हमारे सामने कई बार क्वेश्चन होता है। तो इसमें स्टेट वाइज लिस्ट दी गई है, बिकॉज इसमें अलग अलग स्टेट से भी बच्चों ने ज्वाइन किया है। तो हम आपके साथ ये पूरी कंप्लीट लिस्ट शेयर करेंगे, जिस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे दिल्ली के भी इंस्टीट्यूट्स हैं, हरियाणा के भी इंस्टीट्यूट्स हैं इसके अंदर, और बाकी स्टेट्स के अंदर भी यूजीसी अप्रूव जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी इसके अंदर आपको दिखेंगे। So the next segment which we are going to cover today is Disha IDC portal, जो आप सभी स्टूडेंट्स के पास, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और जिनके पास नहीं है उनको इस साल मिल जाएगा। तो आपको ये देखना है dishaidc.com, इस पोर्टल पे जाना है, आपको अपना लॉगिन आईडी डालना है। जब आप ये लॉगिन आईडी डालेंगे देन उसके बाद आप पोर्टल के अंदर एंटर हो जाते हैं। वंस यू एंटर इनटू द पोर्टल, तो आप वहां पे देखते हैं आपको अलग अलग तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में मेंशन किया गया जाता है। इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं कि दिस स्टूडेंट अक्षत इज अ स्टूडेंट ऑफ DLF फाउंडेशन, लास्ट ईयर स्टूडेंट है। इस साल के अभी लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इसमें आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस आउट हियर, कॉलेज डायरेक्टरी, एग्जाम डायरेक्टरी, स्कॉलरशिप्स एंड कॉम्पिटिशन्स के बारे में आपकी अपनी करियर असेसमेंट रिपोर्ट आप इसमें देख सकते हैं, एंड आप इसके अंदर आपके काउंसलर ने आपके लिए क्या सजेशन दिया है वो आप देख सकते हैं। सो अभी हमारा आज का जो टॉपिक है हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं, विच इज वोकेशनल कोर्सेज। तो आप इसमें जाएंगे एक्सप्लोर करियर्स। जब आप एक्सप्लोर करियर्स में जाते हैं तो यू आर गोइंग टू सी प्रोफेशनल करियर्स एंड वोकेशनल करियर्स के बारे में एक डिफरेंट सेगमेंट आप देखेंगे। आप वोकेशनल करियर्स के अंदर जाते हैं एंड देन जहां पर वोकेशनल करियर्स हैं आप इसमें देखेंगे एग्रीकल्चर, फूड, देन आपका एनिमेशन है, अपल एंड एसेसरीज है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। इस तरह के आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। दीज आर द क्लस्टर्स। जब आप इसको ओपन करते हैं, इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू परस्यू एनी करियर, आप चाहते हैं कि मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर मुझे वोकेशनल करियर्स करने हैं, जैसे हम BVOC कोर्सेज की बात कर रहे थे एंड MVOC की, तो आप उसमें देख सकते हैं बैंक क्लर्क के इसके अंदर आप देख रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट देख रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव आप देख रहे हैं। इस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज आप इसमें देख पाएंगे। सो ऑल द करियर अपॉर्चुनिटीज आर मेंशन्ड आउट हियर। अलोंग विद दैट आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जैसे आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर्स की बात करते हैं, तो इस सर्विसेज के अंदर अगर हम देखते हैं तो एयरलाइन कार्गो के अंदर अगर हम देख रहे हैं, या फिर फ्रंट डेस्क एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, हाउस कीपिंग की बात करते हैं। सो ये अलग अलग डिफरेंट करियर ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज हैं जो उस क्लस्टर के अंदर दी गई हैं। इट्स अ फैमिली ऑल टुगेदर, राइट। तो जैसे फैमिली है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, तो उसके फैमिली मेंबर्स हम इसको एक कह सकते हैं, एक्सटेंडेड ट्री बोल सकते हैं। उसमें आपको डिफरेंट करियर ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है ये। इसमें आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इवेंट एसोसिएट्स एंड ऑपरेटिव्स, राइट। तो अगर आपको किसी एक करियर के बारे में जानना है तो बेस्ट इम्पैक्ट इसके अंदर क्या रहेगा आपके लिए, आप देख सकते हैं कि आपको ये बताएगा कि कौन सा ऐसा करियर है जो इम्पैक्टेड बाय कोविड हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। सिमिलरली complete detail about
द करियर, उसका एग्जीक्यूशन प्लान कैसा रहेगा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड आउट हियर, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, देन आपके इसके अंदर क्या करियर ग्रोथ रहेगी वो मेंशन करवाया जाता है इसमें। फिर आपके कॉलेजेस कौन से हैं, एंट्रेंस एग्जाम, स्कॉलरशिप्स, एवरीथिंग इज मेंशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल परस्यू एंड शॉर्टलिस्ट द कॉलेजेस। हम उन कॉलेजेस की वेबसाइट पे ऑफिशियली विजिट कर सकते हैं और उनके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनको जान सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप प्लीज बताएं अभी अगर आपकी क्वेरीज हैं, अदरवाइज वी कैन कनेक्ट ऑन द फोन एज वेल। आप सभी को मैं डायरेक्टली फोन पे अवेलेबल रहूंगी। यू हैव माय नंबर एज वेल एज हर्षिता's नंबर। हर्षिता मैम का नंबर भी है आपके पास, आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन इजीली गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस। ठीक है? Okay, ma'am. ओके बेटा, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. थैंक यू Thank you, एवरीवन। ma'am. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बच्चे।